प्रभु ने देव ऋषि नारद के मांगने पर भी विश्व मोहिनी नामक दिव्य सुंदरी कन्या को नहीं दिया था। देना तो दूर रहा बल्कि जगत में उनकी हंसी भी करा दी। उनकी महत प्रतिष्ठा भी ले ली ताकि वे आगे वे काम को मांगने का दुस्साहस न कर सके। अनन्य भक्त यदि एक बार भी भगवान से काम मांगता है तो भगवान उसे विशेष कुरूप ही बना देता है, भले भगवान को उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हुआ भी ऐसा ही। भक्त नारद ने प्रभु को शाप तक दे डाला और प्रभु ने उसे स्वीकार भी कर लिया, किंतु उनका योग क्षेम पूरा करके ही माने। इस मंत्र से यह भी ध्वनि निकलती है कि साधक के पास किसी साधन का अभाव है तो या तो उसकी अनन्य भक्ति में कमी है या वह अभाव भगवान की इच्छा से है। जिसको यह पूरा विश्वास है कि भगवान के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं चाहता तथा भगवान की आज्ञा का ही अनुसरण कर रहा हूँ, तब भी उसकी पराजय कभी होती है तो उसके जय के लिए ही होती है। उसकी हानि भी बड़े लाभ के लिए होती है। उसके जीवन का वह पहलू जो विषादग्रस्त होता है वह भगवत प्रसाद के लिए ही होता है। जैसे अर्जुन का विषाद ब्रह्म विद्या रूप प्रसाद को देने वाला ही तो था। अर्जुन भी भगवान के अनन्य भक्त ही थे, किंतु उनको अपनी अनन्यता का पता ही नहीं था। कभी कभार भक्त को अपनी अनन्य भक्ति का पता ही नहीं चलता। होना भी यही चाहिए, क्योंकि कहीं उसे अहंकार न हो जाए। सुखदेव जी को तो बताने से पता चला कि आप ही निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। आपका व्यवहार ब्रह्म के व्यवहार से अंश मात्र भी भिन्न नहीं है। भक्त की अनन्यता को प्रकट न होने देने में भी भगवान का कुछ हेतु ही रहता है। यदि अर्जुन को अपनी अनन्य भक्ति का पता चल गया होता तो भगवान जगत के लिए इतने सार्थक नहीं होते, क्योंकि तब न अर्जुन को विषाद हुआ होता और न भक्तों को ब्रह्म विद्या रूप प्रसाद मिलता। अर्जुन को भगवान चाहते हैं और अर्जुन भी तो भगवान को ही चाह रहे हैं, किंतु संपूर्णता से चाहने में अभिमन्यु, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि उनके मन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि इनमें द्रोणाचार्य मानव संपत्ति है, भीष्म पितामह देव संपत्ति है तथा अभिमन्यु असुर संपत्ति है। इन संपत्तियों को सर्वप्रथम भगवान ने तो इसी से छीन लिया कि अर्जुन का मन संपूर्णता से भगवान में लगे। उसके उपरांत तो पांचों पांडवों द्वारा उनकी अन्यान्य पत्नियों से अन्यान्य पुत्र भी थे जो युद्ध में मारे गए, तथा भगवती द्रौपदी से भी पांचों पांडवों के द्वारा एक एक पुत्र थे जिन्हें अश्वत्थामा ने सोए हुए मार डाला, तो भी अर्जुन के मन में विषाद नहीं हुआ। साधक गण विचार करें कि अर्जुन को सर्वस्व देने के लिए भगवान ने उनका सर्वस्व छीन लिया, तो फिर आपके पास किसी अन्य संपत्ति को क्यों रहने देंगे। महाराज से एक गृहस्थ आश्रमी साधक कहता है कि संन्यास लेने की बहुत कामना है, किंतु 3 लाख रुपया जमा कर लूँगा तब संन्यास लूँगा, क्योंकि अब 40-45 वर्ष की उम्र हो गई, अतः पैसा रहेगा तभी बुढ़ापे में कोई सेवा करेगा। घर में तो कम से कम बाल बच्चे हैं, यहाँ तो पैसा रहे न रहे प्रेम से या द्वेष से सेवा करनी ही करनी है, किंतु बूढ़े साधु की सेवा बिना पैसे के कौन करने आएगा। उसके उपरांत 5-6 साल में ऐसी घटना घटी कि 3 लाख रुपये जमा करना तो दूर, जो घर में था वह भी चला गया और बाल बच्चों भाइयों का वनवास भी हो गया। ऐसा सोचने वाले भक्तों के लिए आया हुआ साधन भी चला जाता है। यदि साधक कल की चिंता करता है तो भगवान चोर बनकर आता है और 4 डंडे भी देता है तथा आटा चावल दाल आदि लेकर भाग भी जाता है। रावण के काल में भी साधन साध्य की चिंता करने वाले साधकों का ही वध हुआ है। आजकल साधक अपने नाम से पैसा जमा कर रहे हैं, ब्याज से आजीविका चला रहे हैं, जबकि यह तो गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ धर्म स्वीकार करते ही संन्यास आश्रमी साधक का पतन होते होते संपूर्णता से पतन हो जाता है।
साधक पैसा जमा करता है, जबकि शास्त्र में ऐसा करने को मना ही नहीं किया गया, बल्कि भिक्षाटन में भी विधि और निषेध है। साधक सबके घर मधुकरी नहीं कर सकता। चोर, जुआरी, वेश्यगामी, गौ तथा ब्राह्मण भक्त की संपत्ति का हरण करने वाले अथवा इनसे द्रोह करने वाले भूत, प्रेत, पूजक इत्यादि के घरों में भिक्षा नहीं मांग सकता। भगवत भक्त प्रत्येक गांव नगर में पाए जाते हैं, जिनकी कमाई विशुद्ध होती है, उन्हीं के घरों में भिक्षाटन करता है। एक नगर में एक माँ ने महाराज को 2-2 किलो वाले हल्दी के 4 पैकेट दिए और कहा, महाराज, ये 2 पैकेट तो आश्रम के लिए दे रही हूँ और ये 2 पैकेट किसी को दान देना। महाराज ने कहा, ऐसा क्यों? तब उस माँ ने बताया कि 2 पैकेट की हल्दी तो असली है और यह 2 पैकेट नकली हैं। महाराज ने मन में सोचा, हल्दी नकली, मिर्च मसाले नकली, घी दूध नकली, अतः साधक गृहस्थ के घर का खाकर साधना कैसे करेगा? अब तो घरों में 4 दिन मासिक रहने वाली माताएं भी भोजन बना रही हैं, जबकि ऐसा भोजन तो प्रेत भोजन हो जाता है। चोरी की कमाई असुर की संपत्ति मानी जाती है। इन संपत्तियों को खाकर तन, मन, वचन और हृदय भगवान का कैसे हो सकता है? साधक घर से संन्यास लेकर आते हैं, वे सोच कर आते हैं कि 24 घंटे घोर जप तप ध्यान करेंगे, किंतु 3 घंटे सवेरे और 2 घंटे शाम भी अखंड साधना नहीं हो पाती। वे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? यदि मन भजन में लगता भी है तो कुछ दिनों में रात्रि में बिना स्वप्न के वीर्य स्खलित हो जाता है, तो मन और भी खिन्न हो जाता है। महाराज कहता है, लगता है तुम घर से असुर संपत्ति खाते हुए आए हो, प्रेत संपत्ति खाते हुए आए हो, गंधर्व संपत्ति खाते हुए आए हो, और यदि ऐसी बात है तो जब तक उसका प्रायश्चित नहीं हो जाएगा तब तक अहर्निश जप तप योग में मन कैसे लगेगा? यदि आपके पिता ने चोरी चकारी ठगेबाजी करके खिलाया है तो भगवान उसे निकालेगा, तभी तो भजन में मन लगेगा। उसके लिए शरीर को तप से तपाना पड़ेगा, मन से भगवान के नाम को जपना पड़ेगा, बुद्धि की पवित्रता के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। अखंड जप और ध्यान नहीं हो रहा है तो अभ्यास योग के द्वारा आगे बढ़ें। यदि भगवान स्वप्न नामक देवता के द्वारा आपके शरीर में संचित आसुर वीर्य, प्रेत वीर्य नहीं निकालेगा तो वह वीर्य कहीं मेनका के पास न ले जाकर चला जाए। आपको अपने इष्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि स्वप्न दोष के माध्यम से आपका अशुभ वीर्य स्खलित कर दिया और आपका मन व्याभिचारी बनने से बच गया। योग क्षेम और है क्या? चाहे जिस उपाय से प्रभु आपके मन को व्याभिचारी न बनने दे, झूठा न बनने दे, चोर न बनने दे, हिंसक न बनने दे, परिग्रही न बनने दे, जिस साधक का प्रभु सब कुछ छीन ले रहा है किंतु मन को विषयों से वैरागी बना रहा है, तो जानिए कि उसका योग क्षेम पूरा कर रहा है। प्रभु कहते हैं, साधक अपने व्यावहारिक नियम की चिंता करे, शुद्ध आचार विचार व्यवहार एवं आहार की चिंता करे, उसके उपरांत की सारी चिंता मेरी है। महाराज ने भी ऐसी सैकड़ों घटनाएं देखी हैं कि संपूर्ण समर्पित साधक संत एवं भक्त के लिए भगवान स्वयं योग और क्षेम बन जाता है। प्रभु के योग क्षेम बनने के कारण से ही धर्मात्मा राजाओं ने राजमहल को त्याग कर झोंपड़ी का आश्रय लिया, गुफा का, खंडहर का तथा वन का आश्रय लिया और कल के लिए बचाकर कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने देव संपत्ति का त्याग कर दिया। माता पिता ही देवता हैं, उन्हें भी यह राज्य विरासत में ही प्राप्त हुआ था और हमें भी यह संपत्ति विरासत में ही प्राप्त हुई थी। देव संपत्ति से देव यज्ञ होता है और ब्रह्म संपत्ति से ब्रह्म यज्ञ होता है। ऐसा सोचकर वे ब्रह्म जिज्ञासु वन प्रदेश को चले जाते थे और याचक वृत्ति या अयाचक वृत्ति से रहते हुए अपने आप आए हुए ब्रह्म प्रसाद को पाकर प्रभु प्राप्ति के निमित्त योग जप तप करते थे। लोग कहते हैं, फिर राजा जनक को राजमहल में
ज्ञान कैसे हो गया। हाँ, ऐसा कहने वाले यह नहीं जानते कि संपूर्ण राज्य सहित अपने को राजा जनक ने अपने सद्गुरु अष्टावक्र को दान कर दिया था। राजा जनक कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ। मैं आप जैसे सद्गुरु देव के चरणों में विदेह देश अर्थात अपना सारा राज्य देता हूँ तथा विदेह देश के साथ साथ आपकी दास्ता को स्वीकार कर अपने आप को भी समर्पित करता हूँ। एक संत ने अपनी जीवनी का एक अंश बताया कि जब मैं वन में पहुंचा तो लगभग 1 महीना भगवान ने मेरे पास खाने को कुछ भेजा ही नहीं। मैं इसी मंत्र को याद कर लेता था तथा अहर्निश जप और ध्यान में लगा रहता था। 21वें दिन दूसरे के मन की बात जानने की सामर्थ्य मेरे में आ गई अर्थात सिद्धि मिल गई। तब मेरे मन में आया कि ओ, इसी से भगवान कुछ खाने को नहीं भेज रहे थे। अतः तप में असंख्य गुना उत्साह बढ़ गया। साधक जब संपूर्णता से भगवान का होकर रहता है तो प्रभु पहले आध्यात्मिक शक्तियों को दे देता है जिससे साधक अपने संस्कारों को जान ले, संचित प्रारब्ध क्रियामान कर्मों को जान ले, जिससे उसे साधना में आने वाले व्यवधानों का पता चले और वह व्यवधानों को दूर करने का उपाय सोच ले। महाराज ने एक ऐसे किसान को देखा जो स्वयं हल चलाता था। सवेरे संध्या करके बैलों को खिलाता पिलाता था, फिर स्वयं खा पीकर 9 बजे हल बैल लेकर खेत पर पहुंच जाता था। शाम को ठीक 4 बजे बैलों को चरने के लिए छोड़कर और हाथ पैर धोकर वहीं खेत के मेड़ पर जप एवं ध्यान में बैठ जाता था। हल चलाते समय भी प्रभु नाम जपता रहता था। उस अवस्था में भी भगवत कृपा का रसास्वादन करके कभी हंसता कभी रोता था। एक दिन उसके 4 बैलों को चोर चुरा ले गए। जब वह महाराज के पास आया तो हंसते हुए कहा, जानते हैं महाराज जी, आज रात्रि में मेरे 4 बैलों को चोर चुरा ले गए। लोगों ने कहा, केस कर दो। तो मैंने कहा, मेरा भगवान तो उन चोरों में भी है। वह जब उनको खाना दाना देता रहता है तो वे चोरी क्यों करते। लीला तो ये सब भगवान की ही है। जिस समय उन लोगों में मेरे बैलों को चुराने की कामना हुई थी, उसी समय उन लोगों में सत्य प्रेरणा क्यों नहीं कर दिया। रोटी पानी भी उन लोगों को नहीं दे रहा है और सत्य प्रेरणा भी नहीं दे रहा है। अरे, पड़ोसी गांव के चोरों ने ही तो चुराया होगा, 200-400 लेंगे और पहुंचा देंगे। वही बात हुई, उन लोगों ने 200-400 रुपये लेकर बैलों को पहुंचा दिया। इस प्रकार चोर को भी जो भगवान के रूप में देखता है, उसका योगक्षेम भगवान स्वयं बन जाता है। आपको भी साधना में व्याधान होने से चिंता होती है। भगवान का कहना है कि साधना की चिंता मैं कर लूँगा। आप तो अपने व्यवहार को देखें, अपने भाव को देखें। यदि भगवत व्यवहार है, भगवत भाव है आपके पास, तो आपकी साधना मैं स्वयं बन जाऊंगा। अब युद्ध के मैदान की तरफ रुख करते हैं, जहां अपने भक्त अर्जुन के योगक्षेम बने हुए भगवान उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं कि हे पार्थ, ये द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य आदि सभी आश्चर्यचकित हैं कि मैं तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ। यह निकृष्ट कर्म है, किंतु तुमने इन गुरुओं की सेवा सद्गुरु की सेवा की तरह ही की है। तुम्हारे लिए ये लोग सद्गुरु नहीं बन पाए, इसीलिए आज मैं तुम्हारा सद्गुरु भी बन गया हूँ। अपने लिए तुम अपना योगक्षेम तो देखो। समय एक है लेकिन रूप मेरे 3 हैं। मैं इसी समय में तुम्हारा सारथी भी हूँ, सद्गुरु भी हूँ और भगवान भी हूँ। सारथी रूप से साधन हूँ और सद्गुरु तथा भगवान रूप से साध्य हूँ। यह सब कुछ मेरी प्रेरणा से ही हो रहा है। इन सारे लोगों ने अन्य देवी देवताओं की उपासना की है, इसलिए यहाँ मेरे होने मात्र से ही इन लोगों के देवी देवता इन लोगों की सुरक्षा करने नहीं आएंगे। भगवान सूर्य अपने भक्त कर्ण के बचाव में नहीं आएंगे, जबकि वे सारंग धनुष धारण करने वाले हैं और इस ब्रह्मांड में इनके जैसा कोई सामर्थ्यवान योद्धा भी नहीं है।
जिस माँ गंगा ने पितामह भीष्म के पास समय समय पर आकर बहुत सी गोपनीय बातों को बताया है, वे भी उनकी सुरक्षा कवच नहीं करेंगी और न ही बनेंगी। उस भगवती गंगा ने उन्हें सब कुछ बताया, किंतु यह बताना उचित नहीं समझा कि वे पांडवों के पक्ष में हो जाएं, क्योंकि वे अनन्य चिंतन वाले, अनन्य व्यवहार वाले नहीं हैं। धृतराष्ट्र ने जहां अपने पूरे जीवन को दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए दांव पर लगा दिया है, वहीं इन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। इसीलिए मैं इनका योगक्षेम न बनकर तुम्हारा योगक्षेम बन गया हूँ। तो क्या अन्य देवी देवताओं की उपासना करना धर्म नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए पुरुष भले ही अन्य देवताओं की उपासना करें, लेकिन उन देवताओं के रूप में मैं ही हूँ, इसलिए अज्ञानता में वे मेरी ही उपासना करते हैं। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्वतः नहीं जान पाते, इसलिए बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं। हे पार्थ, मैं उन देवी देवताओं की पूजा करने को मना नहीं करता, क्योंकि उनको उन देवताओं के रूप में भी तो मैं ही हूँ। मेरा तो कहना है कि वे मुझे छोड़कर संपूर्ण श्रद्धा एवं भाव से उन देवी देवताओं की ही उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं। चलो, इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन वे देव भक्त उनकी उपासना किसी न किसी कामना से करते हैं। मेरा कहना है कि गृहस्थ आश्रम में होने के नाते समय अनुसार तथा पर्वों पर तो विशेष उनकी पूजा पाठ करें और करावें, किंतु उनके पास सकामी न होवे। देवी देवता तो शुद्ध आसन, आसन और वसन तथा शुद्ध मंत्र के योग से प्रसन्न होते हैं। अतः उनको हृदय देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूजा पाठ सबकी करें और हृदय में मुझे स्थान दें, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। इंद्र आदि देवता नहीं तथा यज्ञों का अधिष्ठाता भी मैं ही हूँ, किंतु देव पूजक इस रहस्य को नहीं जानते। इसी से वे देव पूजक होकर मेरी पूजा छोड़ देते हैं और पतन को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो यह अकारण नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रयोग करके दिखाया भी है, जिसे अर्जुन भली भांति जानते हैं। सारे गोकुल और ब्रजवासी आदि साल में एक बार गोवर्धन पर्वत पर आकर नाना प्रकार के व्यंजनों और मिष्ठानों से इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। जब सबने नाना प्रकार के पकवान बना लिए, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने कहा, गोवर्धन पर्वत तो संपूर्ण गायों के लिए चारा देता है, संपूर्ण गायों को आश्रय देता है, इसलिए आज इस पर्वत की और मेरी पूजा करो। गोप एवं गोपियों ने तथा सारे गोकुल एवं ब्रजवासियों ने वैसा ही किया और गोवर्धन के साथ साथ भगवान की पूजा होने लगी। नाना प्रकार के व्यंजनों का इंद्र की जगह भगवान भोग लगाने लगे। यह देखकर इंद्र अति कुपित हो गए। उन्होंने संकल्प कर लिया कि घोर वृष्टि कर संपूर्ण ब्रजवासियों एवं गोकुलवासियों को डुबा दूंगा। उन्होंने घोर वृष्टि शुरू कर दी। भगवान ने संपूर्ण ब्रजवासियों और गोकुलवासियों का गोवर्धन के नीचे आने के लिए आह्वान किया तथा गोवर्धन को छाते की तरह उठाकर सबको बचा लिया। इंद्र किसी को भी डुबा न सके। परिणामतः 7 दिन के उपरांत इंद्र ने प्रभु के शरणागत होकर उनकी वंदना कर क्षमा याचना करते हुए उन्हें प्रसन्न किया। इस मंत्र के द्वारा भगवान मानो अर्जुन को उसी घटना की याद दिला रहे हैं। मानो वे कह रहे हैं कि मैं जब आ गया तो अन्य देवी देवता की उपासना करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि भगवान तो साधकों से भी कह रहे हैं कि जब सद्गुरु प्राप्त हो गया तो फिर किसी अन्य तंत्र मंत्र और योग की आवश्यकता नहीं है। फिर तो वह जितना कहे, जैसा कहे, उतना ही और वैसा ही करें, क्योंकि यह नियम है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं
वे देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे भूत प्रेतों को, तथा जो भक्त की मेरी उपासना करते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, यह शाश्वत नियम है, ऐसा सब ने कहा है, इसलिए तुम एकमात्र मेरी ही उपासना करो।